घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत म्यांमार की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती है। म्यांमार की सेना, जिसे कभी देश की सबसे ताकतवर शक्ति माना जाता था, आज अपनी ही जमीन पर अराकान आर्मी के कहर के सामने घुटने टेक रही। बांग्लादेश बॉर्डर पर अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत और नियंत्रण ने म्यांमार और उसके पड़ोसी देशों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया। दरअसल म्यांमार के रखाइन राज्य में अराकान आर्मी ने हाल ही में म्यांमार की सेना को मात देते हुए कई प्रमुख स्थानों पर कब्जा जमा लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अराकान आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के मोंग डा टाउन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि ये म्यांमार और बांग्लादेश के बीच व्यापार और संपर्क का मुख्य मार्ग है। चलिए जानते हैं कि अराकान आर्मी के 3 बड़े कदमों के बारे में, जिसमें पहला बड़ा कदम है म्यांमार की सेना को खदेड़ना, और इसके लिए अराकान आर्मी ने म्यांमार सेना के वेस्टर्न कमांड को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है। इसके बाद से रखाइन राज्य का लगभग 90% हिस्सा अराकान आर्मी के नियंत्रण में आ चुका है। दूसरा कदम रोहिंग्या संकट को और बढ़ाना। इसके तहत अराकान आर्मी ने 60,000 से अधिक रोहिंग्या लोगों को रखाइन राज्य से बाहर खदेड़ दिया। इसमें से अधिकतर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में शरण ले रहे हैं, जबकि कुछ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर पलायन कर रहे। तीसरा कदम है बांग्लादेश पर दबाव बनाना। इसके तहत मोंगडा टाउन और 271 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर कब्जा करके अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ये धमकी भी दी गई है कि अगर बांग्लादेश ने उनके नए देश के प्लान में दखलंदाजी की तो वो म्यांमार से बांग्लादेश आने वाले चावल और अन्य खाद्य आपूर्ति को रोक देंगे। बता दें कि अराकान आर्मी का यह कदम बांग्लादेश के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा। कॉक्स बाजार में लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ झेल रहे बांग्लादेश को अब और अधिक शरणार्थियों को संभालना पड़ रहा। बात अगर भारत की जाए तो भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत चीन के हितों को बढ़ावा दे सकती है। चीन पहले से ही म्यांमार में भारी निवेश कर रहा और म्यांमार की मिलिट्री जुटा और अराकान आर्मी दोनों से करीबी संबंध बनाए हुए हैं। चीन ने म्यांमार के तख्ता पलट के बाद से ही वहां अरबों डॉलर का निवेश किया। उसने मिलिट्री और अराकान आर्मी दोनों के साथ गहरे संबंध बना लिए हैं। बात अगर भारत की करें तो भारत का काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि रखाइन राज्य से होकर गुजरता है, अब संकट में आ सकता है। अगर अराकान आर्मी के साथ भारत ने सकारात्मक बातचीत नहीं की तो इस प्रोजेक्ट पर बड़ा संकट आ सकता है। भारत ने पिछले कुछ महीनों से म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी दोनों के साथ बातचीत शुरू की है, लेकिन ये बातचीत अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच चुकी जिस स्तर पर चीन काम कर रहा। भारत को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी रणनीतिक कदम उठाए ताकि उसके हित सुरक्षित रह सके। खैर, अराकान आर्मी अब रखाइन राज्य को एक अलग देश बनाने की तैयारी में जुट चुका है। ये देश न केवल म्यांमार से स्वतंत्र होगा, बल्कि ये बांग्लादेश और भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये रिपोर्ट्स आ रही कि म्यांमार में अब एक अलग देश बनेगा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।